रात में अचानक 2 बजे आंख खुलती है और फिर नींद गायब हो जाती है। हर रात लगभग एक ही टाइम पर नींद खुलती है। क्या आपको रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है? सुबह उठने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई? और कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इंटरनेट पर आपको ऐसी बहुत सारी बातें मिल जाएंगी कि रात के 2 या 3 बजे आंख खुलने का मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्गन आपको सिग्नल दे रहा है। लेकिन क्या ये सच है? आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़, आपको समझाऊंगा कि आखिर रात में बार बार नींद खुलने के कॉमन रीजंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, रात में एक बार आंख खुल जाना अपने आप में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी स्लीप रात भर बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं चलती। हम अलग अलग स्लीप साइकिल से गुजरते हैं और कुछ समय पर नींद हल्की हो जाती है। उस दौरान आंख खुल सकती है और कई बार हमें उसका पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर आप बार बार पूरी तरह जाग जाते हैं, दोबारा सोने में काफ़ी टाइम लगता है या सुबह उठकर भी लगातार थकान रहती है, तब थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे कॉमन रीजंस में से एक है स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग। दिन भर की टेंशन, काम का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स या किसी बात की चिंता। बॉडी बिस्तर पर आ गई लेकिन ब्रेन अभी भी ऑन है। इसी वजह से जिस दिन दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, उस दिन नींद जल्दी टूट सकती है। इसलिए अगर आपकी नींद खराब है तो सिर्फ ये मत देखिए कि आप कितने घंटे सोए, ये भी देखिए कि सोने से पहले आपका दिमाग किस स्टेट में था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं तो स्ट्रेस भी नहीं लेता हूँ, फिर मेरी नींद क्यों खुलती है, तो अगली चीज़ देखिए, आपकी बेड टाइम हैबिट्स। सोने से पहले लगातार फ़ोन चलाना, देर रात तक रील्स या न्यूज़ देखना, कमरे में ज़्यादा रोशनी या नॉइस होना, बहुत गर्म टेम्परेचर या अनकंफर्टेबल स्लीपिंग इन्वायरमेंट भी आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए। कुछ दिनों तक सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और कोशिश करें कि रोज लगभग एक ही टाइम पर सोएं और उठें। लेकिन अब आता है एक ऐसा रीज़न जो रात में बार बार उठने वालों में काफ़ी कॉमन है, बाथरूम। अगर आप रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्लीप टूटेगी। सोने से ठीक पहले बहुत ज़्यादा पानी या दूसरे फ्लूइड्स लेना इसका सिंपल रीज़न हो सकता है। टी और कॉफ़ी भी कुछ लोगों में स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती है, खासकर अगर उन्हें देर शाम लिया जाए। लेकिन अगर आपको रोज़ रात में कई बार बाथरूम जाना पड़ता है तो सिर्फ ये सोचकर इग्नोर मत कीजिए कि आपने ज़्यादा पानी पी लिया होगा। अगर ये लगातार हो रहा है तो इसके पीछे दूसरी मेडिकल वजहें भी हो सकती हैं, खासकर अगर इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यास लगना या दूसरे अनयूजुअल सिम्टम्स भी हो तो डॉक्टर से बात करना बेहतर रहेगा। अब एक और रीज़न है जिसे लोग अक्सर सिर्फ खर्राटे समझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, कोई आपको बताता है कि सोते समय आपकी सांस रुकती हुई लगती है या आपको रात में घुटन या सांस लेने में परेशानी के कारण जागना पड़ता है, तो इस पैटर्न को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर सुबह उठने के बाद भी आप फ्रेश महसूस नहीं करते, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है या कंसंट्रेशन ख़राब रहता है, तो मेडिकल एडवाइस लेना यूज़फुल हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों में स्लीप के दौरान ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बार बार उनकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने वीडियो शुरू किया था। अगर हर रात लगभग एक ही टाइम पर आपकी नींद खुलती है तो क्या इसका मतलब कोई ख़ास ऑर्गन उस टाइम पर आपको जगा रहा है? नहीं, सिर्फ क्लॉक देखकर ऐसा कंक्लूजन निकालना सही नहीं है। आपने इंटरनेट पर शायद ये भी सुना होगा कि रात के 2 बजे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन डिटॉक्स करता है या 3 बजे शरीर कोई ख़ास सिग्नल देता है, लेकिन इन क्लेम्स को साइंटिफिक फैक्ट मानना सही नहीं है। कई बार एक ही समय पर नींद खुलने की वजह बहुत सिंपल हो सकती है। आपकी स्लीप रूटीन, बॉडी क्लॉक, स्ट्रेस, बाथरूम जाने की ज़रूरत या आपका स्लीपिंग इन्वायरमेंट। इसलिए सिर्फ ये देखना कि आंख 2 बजे 3 बजे खुली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये देखना है कि जागने के साथ क्या हो रहा है। क्या आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है? क्या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है? क्या सांस लेने में परेशानी हो रही है? क्या आपको बेचैनी महसूस हो रही है? या बस आंख खुली और कुछ मिनट बाद आप फिर आराम से सो गए? यही इंफॉर्मेशन ज़्यादा यूजफुल है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। अगले 7 दिनों तक एक सिंपल स्लीप डायरी रखिए। बस 5 चीज़ें नोट करें। आप कितने बजे सोए, कितने बार जागे, किस वजह से जागे, शाम को टी या कॉफ़ी कब ली और सुबह उठने पर आपकी एनर्जी लेवल कैसी थी।
सिर्फ 7 दिन बाद आपको एक पैटर्न दिखाई दे सकता है। हो सकता है लेट नाइट फ़ोन यूज़ वाले दिनों में आपकी नींद ज़्यादा ख़राब हो सकता है शाम की कॉफ़ी के बाद प्रॉब्लम होती हो, या हो सकता है कि आप बार बार बाथरूम के लिए उठ रहे हों। और अगर कोई पैटर्न लगातार दिखाई दे रहा है तो उसी इंफॉर्मेशन के साथ डॉक्टर से बात करना भी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो आज की वीडियो से 3 बातें याद रखिए। पहली, रात में कभी कभी नींद खुलना नॉर्मल हो सकता है। दूसरी, अगर बार बार नींद टूट रही है तो स्ट्रेस, कैफीन, स्क्रीन टाइम, फ्लूइड्स, स्लीप रूटीन और स्लीपिंग एनवायरनमेंट जैसी चीज़ों को चेक करें। और तीसरी, अगर प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, या रात में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ जैसी कोई चीज़ होती है, तो इसे सिंपली इग्नोर न करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रात में 2 या 3 बजे आंख खुलने का मतलब ऑटोमेटिकली कोई सीरियस बीमारी, कोई सीरियस इशू नहीं है। डरने के बजाय अपने सिम्टम्स और पैटर्न पर ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर, आपकी नींद सबसे ज़्यादा किस टाइम पर खुलती है, 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे? और अगर आपको रीज़न पता है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कमेंट किसी दूसरे व्यूअर्स को अपनी प्रॉब्लम समझने में मदद कर दे। अगर आपको ऐसी हेल्थ वीडियोस पसंद है जिनमें सिर्फ डराने के बजाय सिंपल लैंग्वेज में ये समझाया जाए कि बॉडी में क्या हो रहा है और हमें कब ध्यान देना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छी नींद लीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।